यूपी में ताजिया जुलूस के लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है। ताजिए की ऊंचाई सिर्फ 10 फीट होगी। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुलूस में हथियारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। वहीं जुलूस के लिए ना तार कटेंगे ना पेड़, ये प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं यूपी से, जहां पर ताजिया जुलूस के लिए गाइडलाइन जारी की गई और सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि जो ताजिए बनाए जाते हैं उसकी ऊंचाई सिर्फ 10 फीट होगी, उससे ऊपर की ऊंचाई नहीं होगी। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी प्रशासन की ओर से साफ कहा गया है। और जुलूस में हथियारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जो पारंपरिक हथियार होते हैं, पारंपरिक तरीके से जो नेज़े होते हैं, सिर्फ उनका ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। हमें जो बताया गया कि भाई इतनी ऊंचाई रहना चाहिए, तो जो हमें सरकार ने बताया उसके आधार से हमने ऊंचाई रखी है। इससे कोई ज्यादा ऊंचाई नहीं हमारी। भीड़ के बारे में बताया गया कि जुलूस में कितने लोग? हमने जैसे 200 आदमी लिखवाए हैं, तो हमारे कम ही होंगे, से ज्यादा नहीं होंगे। इसमें सबसे बड़ी ये महत्वपूर्ण बात है, जो कोई भड़काऊ भाषण है, कोई ऐसे लोग इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, कोई बाहर के लोग भी सम्मिलित नहीं होंगे। भीड़ का एक मानक है, उसी के अनुरूप ताजिया निकालने की अनुमति दी गई को लेकर के बाकायदा यहां पर निर्देश जारी किया गया है और साफ कहा गया है कि 10 फीट से ऊंचा ताजिया नहीं होगा। हालांकि जो कांवड़ यात्रा है, इस दौरान भी डीजे को लेकर के उसकी ऊंचाई भी तय की गई है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक खास धर्म के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्देश का मकसद सुरक्षा सुनिश्चित करना है और प्रशासन ने यह कहा है कि इन नियमों को न मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मुहर्रम पर निकलने वाले ताजिया को लेकर योगी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है, लेकिन कुछ मुस्लिम मोहल्लों में इस गाइडलाइंस को लेकर अब लगातार सवाल भाईजान उठा रखे हैं। जबकि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि 10 फीट से ऊंचा ताजिया मुसीबत का सबब बन सकता है। योगी सरकार की गाइडलाइन पर मुस्लिम मोहल्ले क्या कहते हैं, इसे लेकर जी मीडिया ने कई इलाकों में पड़ताल की है। गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी जैसे बड़े शहरों में गाइडलाइंस का पालन किस तरह से हो रहा है? ताजिया को लेकर बने नियम का कड़ाई से पालन हो रहा है या भाईजान की मनमानी चल रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुहर्रम के पहले बवाल मचा है कि ताजिया निकले तो नियम के मुताबिक। जी मीडिया की पड़ताल शुरू हुई लखनऊ से। प्रीति श्रीवास्तव ताजिया वाले बाजार में पहुंची। ताजिया खरीदारों से पूछा कि जो गाइडलाइंस सरकार ने जारी किया है, क्या उसका पालन करने में कोई दिक्कत है या नियम का पालन हो रहा है? जवाब सुनिए। उनकी परंपरा है, जो परंपरा है आदमी निभाता है। ये हिंदुस्तान है, ठीक है। परंपरा को कोई रोक नहीं सकता, चाहे हम हो चाहे आप हो। परंपरा के हिसाब से अगर वो 40 फुट का लगते हैं, अगर उनको जाने में निकलने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो वो रखें। तो देखिए, कुछ मुस्लिमों का कहना है कि ये जो निर्देश दिए गए हैं ये उनकी परंपरा के साथ खिलवाड़ है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि गाइडलाइन आखिर है क्या। देखिए, नंबर 1, सरकार ने ताजिया की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट तक निर्धारित की है। नंबर 2, सुरक्षा के मद्देनजर मुहर्रम जुलूस में हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नंबर 3, मुहर्रम के मेले में करतब दिखाने वालों को ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नंबर 4, ताजिया जुलूस के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले झंडों में केवल सूखी लकड़ी का उपयोग करना होगा। लोहे की रॉड या पाइप का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। नंबर 5, ताजिया जुलूस के दौरान किसी तरह का पेड़ नहीं काटा जाए, बिजली के तारों से छेड़छाड़ न हो। वहीं इस सरकार के निर्देश और इसको लेकर वाराणसी के लोगों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। वाराणसी के दोशीपुरा इलाके में मोटे शाहबान नाम से 300 सालों से निकलती है ताजिया। इस ताजिया की ऊंचाई है 14 फीट, जबकि योगी सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक यूपी में ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसकी देखरेख करने और इसे बनाने वाले गुलजार अली कहते हैं कि ताजिए की ऊंचाई को अब किसी भी तरह कम नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में सारी चीज़ें मौजूद है कि कितना ऊंचा है और कैसे जाएगा और इसके लिए प्रशासन को क्या व्यवस्था कायम करनी, वो सारे आदेश कोर्ट से हमारे हैं और कोर्ट के ही आदेश को फॉलो करते हुए हम ये ताजिया लेके जाते हैं। वाराणसी ही नहीं, संभल में भी ताजिया की ऊंचाई को लेकर कोर्ट ने इसमें राहत नहीं दी। जी